Hi everyone, welcome back to our channel Yopedia Job Updates and Preparation. So welcome back to with a very great notification जो out हुई है NFL में National Fertilizers Limited, a नवरत्न कंपनी I would say. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में हमारे पास इंजीनियर की पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं फॉर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स. आप मैकेनिकल की बात करो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मटेरियल एंड द केमिकली लैब और लाइक दैट. आप किसी भी डिसिप्लिन से हो और किसी भी डिसिप्लिन से आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने बेसिकली आप ग्रेजुएट हो और आपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो without wasting time, just let's cover this video with a very enthusiasm, I would say. So these are the post vacancy position. This is a table you can see here. Engineer production, ठीक है, आपका इन लाख पर एनम ये जो है सैलरी स्टाइपेंड जो भी है आपका पे स्केल साथ में लिखा हुआ है. सो आप इसको चेक कर दे जाएंगे. इंजीनियर मैकेनिकल, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर for the mechanical 15, engine production is 40, engineer electrical में 12 vacancies are there, 12 lakh per annum, and the engineer instrumentation में 12 lakh per annum and the number of vacancies are 11. Engineer for civil 12 lakh per annum, 1 vacancy. Engineer fire and safety 3 vacancies, 12 lakh per annum. Senior chemist, or I would say this is senior chemical or chemical lab, I would say this is 9 vacancies and 12 lakh per annum. Material officers 12 lakhs per annum, 6 vacancies आते हैं, ठीक है. डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे अलॉट की गई हैं. सो यू कैन स्टडी दिस टेबल, आई वुड से. और डिटेल्स फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या फिर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी और लाइक दैट, तो उनके लिए भी डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है. पे एंड पर्क्स, सी पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ आई वुड से रहेगा फॉर द इंजीनियर प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल, केमिकल लैब एंड मटेरियल ऑफिसर्स, ठीक है. So this is the thing. And appointment and placement, I would say candidate should have a sound health. The selected candidates before joining will be required to get medical fitness. Medical आपका होने वाला certificate from the civil surgeon of any central and state government. The appointments will be provisional and subject to verification of character and understanding and caste PW certificate. ठीक है. So this need to be minimum eligibility criteria as an cut-off date, I would say. See, ये जो आपका टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके हर डिसिप्लिन के लिए मार्क्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ इसमें बताया हुआ है. एज लिमिट जो रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 18 to 30 ईयर्स फॉर एवरी पोस्ट. आप किसी भी डिसिप्लिन में जो है अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. इंजीनियर प्रोडक्शन में देखो आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. ऑल्सो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम रेगुलर डिग्री, इंजीनियर डिग्री विद दिस डिसिप्लिन. देखिए, अगर आप इंजन प्रोडक्शन में कर रहे हो, इंजन मैकेनिकल में कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% और 70% एग्रीगेट मार्क्स. आपके पास वैलिड 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने उस फील्ड में काम किया, ठीक है. ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है. सो ये बीए, बीटेक ये सब सेम रहने वाला है, बट ये आपके अकॉर्डिंग टू द फील्ड रहने वाला है. अगर आप केमिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिकल्स में आपकी वो चीज़ होनी चाहिए. केमिकल में आपने अपना गेट क्लियर किया, आपके मार्क्स 60% है, 50% आपने रेगुलर डिप्लोमा या डिग्री की हुई है, इट मीन्स यू आर एलिजिबल, ठीक है. सो ये डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हो. Cut-off date, the cut-off date for determining eligibility criteria is in respect of age, minimum educational qualification, post qualification, client executive work experience, ठीक है. आपका जो ये सब कुछ है ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, स्किल्स पे, आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे आपको जज किया जाएगा, आई वुड से. और एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट आपको बता दिए 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिए, आपके एक्सपीरियंस को वेटेज मिलने वाली है, आपके जो आपने रेगुलर डिग्री की है उसको वेटेज मिलने वाली है, ठीक है. सो ट्राई टू डू अकॉर्डिंगली. वर्क एक्सपीरियंस थी यहाँ पे, पहले भी मैंने आपको बताया वर्क एक्सपीरियंस शुड बी आफ्टर एक्वायरिंग रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. पहले आपकी क्वालिफिकेशन को जज किया जाएगा, देन आफ्टर योर एक्सपीरियंस वुड बी काउंटेड, ठीक है. पे स्केल की हमने ऑलरेडी बात कर ली है. स्टिल आप इस टेबल को भी देख सकते हो.
minimum years of inclined experience required at the minimum required CTC as mentioned in column S. ठीक है, ये आपका होना चाहिए I would say for the last experience. एंड दिस इज द नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फ़ी आई वुड से ये होने वाली है. सी सारे ही डिसिप्लिन के लिए 700 आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है. सो आप इसको पे करेंगे. एंड हाउ टू अप्लाई में देखिए आपका 1-to-1 मतलब सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं. सो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अच्छे से और तब आप अपना सारा ये जो है फिल करेंगे. बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंटेशन लिखे हुए हैं कि डिफरेंट उसके पोस्ट के लिए डिसिप्लिन के लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं और दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू नीड टू चेक. आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई होंगे लगेंगे. शॉर्ट लिस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर हम एक बार चेक कर लेते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म and documents uploaded by the candidates during online submission of the application form, scrutiny of applications would be done and candidates meeting the eligibility criteria will be provisional shortlisted and called for personal interview. It is totally a interview based. इंटरव्यू के लिए यूओपीडिया पैनल ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा रहा है. सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द यूओपीडिया ओनली. दैट्स व्हाई दिस इज यूओपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन. ऑल्सो आप इंटरव्यू के बेस पे जज किए जाओगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, आपके रेलिवेंट एक्सपीरियंस पे. ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. यहाँ पे डिफरेंट ये बहुत ही डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसको स्टडी कर सकते हो. आई वुड से इट्स अ क्विक रिविजन टाइम. फर्स्ट, दिस इज इंजीनियर पोस्ट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन. अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा किया है, आपके पास 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो इंजीनियर के, आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे. ठीक है, एज लिमिट वुड बी 18 to 30 ईयर्स आपकी रहने वाली है. आपका जो सैलरी आई वुड से आपका 12 लाख to 7 लाख to per annum तक रहने वाला है. ठीक है, ऑलरेडी आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो भी एक वैलिड और रिक्वायर्ड होना चाहिए. फाइन. और दूसरी बात, ये जो डेट है ये 11 जून से 31 जुलाई तक है. आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी कर सकते हो. सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग. Still, if you have any doubt for this particular video or this particular information, you may consult Yopedia. All the very best.